नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और स्पेशल कवरेज न्यूज। मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे सामने इतने मुद्दे हैं कि हम खबरें करें तो कर नहीं पाएंगे। कई खबरें तो ऐसी हैं जिन्होंने आज देश को भी शर्मसार किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री की एक तस्वीर वायरल है, वो देखने लायक है। बारात में रूठे हुए फूफा को देख लीजिए और हमारे प्रधानमंत्री को देख लीजिए, एक जैसी तस्वीर है। दूसरा मामला यह है कि मोदी अदालतों में इतने मामले लंबित हैं कि करोड़ों की जिक्र होता है। और ऐसा नहीं है, वो लोकल जिला अदालत से लेके सर्वोच्च अदालत तक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपर जज, सिविल जज, एसीजेएम, सबके सामने ये समस्या है। और उसके बाद मोदी जी की डिग्री के केस की सुनवाई थी, उसमें जज साहब ही नहीं आए। अब साहब की डिग्री की सुने कौन? ये ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे सीएसडीएस वाले ट्वीट डिलीट करके भागे हैं। कोई न कोई दबाव था, या हो सकता है ये ट्रैप हो कि हम कुछ ऐसा कर दें, छोटे मोटे लोग वैसे ही डर जाएं कि ये एफआईआर हो गई, बात खत्म। आपको याद होगा कि जब शुरुआत में पत्रकारिता के दो ध्रुव तैयार हुए तो पहली एफआईआर विनोद दुआ के खिलाफ हुई थी। और विनोद दुआ एक ऐसे चेहरा हुआ करते थे, अब विनोद दुआ पे हो गई तो बाकी बचा कौन? तो ये सीएसडीएस के मालिक के खिलाफ तो हमें ऐसा ही कुछ लग रहा है। बाकी प्रभु की इच्छा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि सब जगह मौजूद है, जहां देखो वहीं मिल जाते हैं। संजय सर ने आज कई मुद्दे पकड़ लिए हैं। तो सर, पहला मुद्दा तो हमारा यही है, कोर्ट कुत्ते के मामले सुन लेगा। कोर्ट पत्रकार का वीडियो देख के स्वतः संज्ञान ले लेगा। माननीय अदालत की तौहीन में नहीं बात कर रहा हूं मैं, एक अपनी जिज्ञासा का सवाल कर रहा हूं। लेकिन इस देश में हजारों लोग अपने वेतन को लेकर कोर्ट गए हुए हैं, हजारों लोग अपनी समस्याओं को लेकर कोर्ट गए हैं। उन केसों का लंबन पड़ा रहेगा। सरकारी केसों में सरकारी वकील नहीं जाएगा, वो कह देंगे हमारे पेट में दर्द है तो केस नहीं सुने जाएंगे, टालना है मतलब। और इसके बावजूद सरकार गंभीर नहीं है कि ये मामले निपटाए कैसे जाए। आखिर क्यों? सरकार जो मामले नहीं चाहती है कि निपटे, वही लटके हुए हैं। जो मामले लटके हुए हैं, मतलब अभी हाल में ये था कि पीएमएलए जो कानून है जिसके तहत सभी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई, मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, दोनों। इसका हेमंत सोरेन वाले मामले में कोई भूमि घोटाला है और उसमें ये जोड़ दिया गया कि उन्होंने वो पैसे जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मतलब इधर उधर मनी लॉन्ड्रिंग उससे हुई है पैसे से, तो वो भूमि घोटाला जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन गया। तो भूमि घोटाले में तो चीफ मिनिस्टर को बेल मिल जाती, मनी लॉन्ड्रिंग में चूंकि कानून वैसा है इसलिए बेल नहीं मिली। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में जो कानून है, क्या उसकी जरूरत है, वो भी संवैधानिक मामला है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। समीक्षा याचिका कार्ति चिदम्बरम ने दायर की हुई है, उस पर सुनवाई नहीं हुई और उस सुनवाई वैसे ही टाली गई, टलती गई। कभी जज साहब को फुर्सत नहीं, कभी वकील साहब को फुर्सत नहीं, वैसे ही हुआ। तो मामले वो लटके हुए हैं जो सरकार नहीं चाहती है कि उस पर सुनवाई हो। और वो नोटबंदी के समय से चला आ रहा है, 370 हटाने वाला मामला चला आ रहा है, तमाम मामले हैं। ये महाराष्ट्र की सरकार जब गिराई गई थी तब का मामला था। तमाम मामले हैं जो सरकार नहीं चाहती है कि सुना जाए, वो नहीं सुना जाता है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, अब अगर मैं ये कह दूं कि सरकार नहीं चाहती, वो नहीं सुना जाए, तो कहा जा सकता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार चलाती है, सरकार के नियंत्रण में? बिल्कुल नहीं है। जहां सरकार को ये लगता, सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि कौन झंझट में पड़ने जाए तो वहां तारीख पे तारीख, चूंकि वो व्यवस्था है, वो भी एक तरीका है, तो तारीख पे तारीख वहां पड़ती रहती है। तो इस तरह से मामले लटकाने का भी एक तरीका है। और दिलचस्प ये है कि नेताओं के लिए एक अलग अदालत है, माने एमपीएमएलए कोर्ट अलग बना, और एमपीएमएलए कोर्ट में भी इतने मामले हैं कि वहां भी सुनवाई नहीं होती है। और उसके बाद एक नया कानून कल जो पेश कर दिया गया वो अलग है। तो इन सब से क्या होगा? अदालतों में काम बढ़ेगा। तो पहले ही अगर सरकार सोच समझकर सहमति बनाकर कानून बनाए
तो विवाद नहीं होगा। ये तो पहले सरकार कानून बना देती है, फिर उस पर विवाद होता है। और विवादों का क्या है, उसमें वो राज्यपाल को ये अधिकार चाहिए, और सरकार कह रही है कि राज्यपाल को ये अधिकार चाहिए कि वो जब तक न चाहे तब तक फैसला न करे। भाई आप उनको ये अधिकार दे दीजिए कि वो अगर नहीं फैसला, अगर सहमति नहीं देना चाहते हैं या ना कहना चाहते हैं तो ना कह दें। वो ना नहीं कहने की बजाय लटकाना चाहते हैं या लटका के रखते हैं, और सरकार कह रही है कि उनको ये अधिकार मिलना चाहिए। तो इस अधिकार का क्या मतलब है कि आप फैसला ही ना करें, फैसला नहीं करने का अधिकार चाहिए। तो ये जब राज्यपालों को देने की बात कही जा रही है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अदालतों में भी ये अधिकार दे दिया गया है, घोषित अघोषित रूप से या व्यवस्थागत कारणों से, कि अगर फैसला नहीं करना है तो आप लटकाए रहें। जबकि होना ये चाहिए कि आपको जो भी फैसला करना है, हाँ या ना, सही गलत जो भी करना है वो फटाफट करिए, तुरंत करिए। तो अदालतों में ये मामला लटका रहता है, और इसीलिए लटका रहता है कि अदालत फैसला नहीं करना चाहती। अब हम देख रहे हैं कि राज्यपाल का जो मामला था, जो तमिलनाडु सरकार ने शिकायत की कि राज्यपाल ने फैसला नहीं किया है और इसलिए विधानसभा ने जो कानून पास किया है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सक रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यपाल उस पर फैसला ही न करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, और वो पहली बार ऐसा हुआ कि बिना राज्यपाल की सहमति के कोई कानून लागू हो गया। और तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सिर्फ राज्यपाल ही नहीं, राष्ट्रपति के मामले। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के लिए तय कर सकता है तरीका, समय सीमा। तो अब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को जवाब देगा, वो अलग चीज है, वो अलग मामला है। लेकिन राज्यपाल के मामले में सरकार ने कहा है कि राज्यपालों को ये छूट होनी चाहिए कि वो जब चाहे तब फैसला करे, मतलब कि नहीं करना चाहे तो नहीं भी करे। तो सामान्य सी बात है कि अगर किसी के पास फैसला करने का अधिकार है तो उसको समय रहते जल्दी से जल्दी फैसला करना चाहिए। लटका कर रखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन लटका कर रखने का अधिकार दिया जा रहा है अगर, तो यही क्यों नहीं अधिकार दे दिया जाए कि वो ना कह दे। लेकिन अब वो ना कहना भी जरा मुश्किल होता है कई बार, हाँ कहना चाहते नहीं, ना कहना मुश्किल होता है। तो ये व्यवस्था चाहिए। तो ये सब और इन कारणों से मामले लटके रहते हैं, यही मुझे तो ऐसा ही लगता है और यही दिखाई दे रहा है। सर कई चीजें आती हैं सामने कोर्ट के मामले में। अदालत का मामला है, हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। आज डिग्री वाला मामला भी सुना जाना था। अब डिग्री वाला मामला ही ऐसा है कि उन्होंने एफिडेविट में कहा कि एमए की डिग्री उनके पास है या वो एमए तक पढ़े हैं। तो ठीक है, सबको पता है कि प्रधानमंत्री के लिए एमए तक पढ़ा होना जरूरी नहीं है, और अगर वो नहीं भी है उनके पास डिग्री और फिर भी उन्होंने दावा किया है तो ठीक है, उन्होंने दावा किया है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो ये फैसला हो जाना चाहिए कि डिग्री जो है या नहीं है, उसको जैसे करिए। लेकिन वो फैसला करने की बजाय उसको लटकाया हुआ है। उसके लिए आरटीआई कानून को भी कमजोर किया जा रहा है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में नहीं, अदालतों में अलग अलग तरह की दलील दी जा रही है कि भाई हम तो बता देंगे मेरे पास डिग्री है कि नहीं, वो प्राइवेट मामला है। दुनिया का मामला आपको सब सार्वजनिक चाहिए, और एक मामले में आप कह रहे हैं कि नहीं वो प्राइवेट है। जब चुनाव होगा तो आप लाइन लगी हुई महिलाओं के फोटो छाप देंगे, और जब मांगा जाएगा कि वीडियो दे दीजिए कि वोट पड़े कि नहीं, तो नहीं देंगे। सर तो कितना महिलाएं विरोध कर रही है। महिलाएं तो वीडियो बना बना के डाल रही है कि ये मेरी निजता का मामला है, ए जरा कैमरा बंद कर लो। कितने वीडियो आ रहे हैं, कितने मीम बन रहे हैं। कई लोग तो बाथरूम में भी अब वोट डालते नजर आ रहे हैं। कितना मजाक बन गया हमारा चुनाव आयोग। बिल्कुल नहीं, सरकार को सब चीज अपनी सुविधा से चाहिए। जो कानून है वो कम नहीं है, और उन्हीं में इतने सारे मामले फंसे हुए थे। इस सरकार ने रोज नए नए कानून बना करके और मामला फंसा दिया है। अब जैसे वो राज्यपाल का अधिकार है कि राज्यपाल को फैसला नहीं करने का अधिकार चाहिए, और कि वो जब चाहे तब उस पर बैठे रहे फाइल पे, और वो फैसला नहीं करेंगे, और सरकार उसको डिफेंड कर रही है। कोई राज्यपाल करता तो अलग बात है, सरकार भी कर रही है। और दिल्ली के उपराज्यपाल पे एक मारपीट का केस है, और उन्होंने कोर्ट से ये अनुमति ली हुई है कि चूंकि वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं इसलिए उस मामले में सुनवाई ना हो, और अदालत मान लिया है, तो वो मामला लटका हुआ है। और मारपीट उन्होंने की थी। अब 20 साल बाद अगर किसी को मारपीट मामले में सजा होगी या नहीं होगी तो वो तो बचे हुए। अब मारपीट करके अगर वो राज्यपाल बन गए तो अब मारपीट में उसको सजा ही हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी। और ये वैसे ही है जैसे सांसद बना दिया उसके आरोपी को, अपने क्या बोलते हैं आतंकवाद के आरोपी को आपने सांसद बना दिया। संदेश चला गया कि सरकार चाहती है कि ये
और सरकार इनको सांसद बनाना चाहती है, तो जाहिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या उनको सजा नहीं होनी चाहिए। सजा नहीं हुई तो आपने संकेत दे दिया। पहले क्या होता था कि अगर किसी पे कोई आरोप है तो वो इस्तीफा दे देता था ताकि जांच कार्य बाधित ना हो और किसी को ये ना लगे कि ये सरकार के करीबी हैं या शक्तिशाली हैं और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। तो उनको एक सामान्य नागरिक की तरह आरोपों का सामना करना पड़ता था। ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है, सजा हो जाएगी। लेकिन अमित शाह जो दावा कर रहे हैं कि हमारे पर आरोप लगा तो हमने जो है कोई पद स्वीकार नहीं किया, लेकिन आप पे लोया करने का आरोप है। आप जब उसके बाद सत्ता में आ गए, आपने ये उसके बाद आपको गृह मंत्री बना दिया गया। गृह मंत्री बनते आपने उस समय जिस गृह मंत्री ने आपको गिरफ्तारी का आदेश दिया था उसको आपने जेल में बंद कर दिया और आप कह रहे हैं कि नहीं आपने कोई संवैधानिक पद नहीं। तो कौन मानेगा और क्यों मानेगा? तो बहुत विचित्र स्थिति है। और मतलब अब जो सरकार आई थी कि कांग्रेस की गड़बड़ियां हम ठीक करेंगे या कांग्रेस ये सब गड़बड़ करती है, उसके मुकाबले लग रहा है कि कांग्रेस तो कुछ नहीं करती थी, जो करते हैं सब यही कर रहे हैं और ऐसी हालत है। पर हालत पस्त है। एमपी एमएलए कोर्ट अलग हैं, सजा हो जाती है, सदस्यता चली जाती है। अब आपने देखा कल अब्बास अंसारी को हाई कोर्ट ने राहत दे दी। अब सदस्यता कब बहाल होगी? क्या अब जो बहाली का ऑर्डर आ गया ये विधानसभा अध्यक्ष या विधानसभा के सचिवालय ने नहीं सुना। अब सदस्यता रिस्टैंड कराने के लिए समय लगेगा। देखना वो सेम डे नहीं होती, सदस्यता सेम डे जाती है। वही राहुल गांधी के केस में हुआ था। राहुल गांधी को अगर निचली अदालत से सजा हुई थी तो जल्दीबाजी में उनकी सदस्यता तो गई ही गई, उनका बंगला भी खाली करा लिया गया और सबको पता था कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई कार्रवाई होती तो वो कार्रवाई नहीं की गई। और ये इंदिरा गांधी के केस में भी हुआ था। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो फैसला आया था हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें राजनारायण जीत गए थे और इनकी चुनाव को गलत करार दिया गया था, उस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में अपील होनी थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले सब कुछ हो चुका था। तो जब जहां जैसी जरूरत होती है वैसा काम होता है। वैसे तो कहा जाएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है। तमाम मामलों में हाई कोर्ट में अगर किसी के खिलाफ फैसला हो गया, किसी के फेवर में फैसला हो गया, तो केंद्र सरकार तुरंत भागी भागी सुप्रीम कोर्ट जाती है। कई मामले हैं और तमाम मामलों में, माने आतंकवाद के मामले में जो अपना समझौता एक्सप्रेस वाला मामला था, उसमें राजनाथ सिंह तब गृह मंत्री थे। राजनाथ सिंह ने फैसला आने से पहले कह दिया था कि अपील करने की जरूरत नहीं है, जो फैसला आएगा वो ठीक होगा। तो कौन सा फैसला ठीक होगा और किसके खिलाफ अपील करनी है और किसके खिलाफ नहीं करनी है, ये कैसे तय होगा? और तय होता है तो दिखाई दे रहा है उसमें एक पैटर्न है, एक सिस्टम है। तो जो हालत है वो मतलब अब वही था कि जब तक आप सत्ता में नहीं थे तब तक आप अपने आप को ईमानदार और न्यायप्रिय और सब कुछ कह रहे थे, और जब आपको सत्ता मिला तो आप सब दिख रहा है। और वैसे ही कि हम भ्रष्ट नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला, मौका मिलते हमने कोई मौका नहीं छोड़ा, वो हाल हो गया है, दिखाई दे रहा है सब। सर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये चीजें बात की हैं। आप ये चीज देखिए, गरीब के लिए सर कोई स्थान नहीं है भारत में। 70% पूंजी इस देश के 1% लोगों के पास है और 30% पूंजी इस देश के 99% लोगों के पास है। और इसको सर आप कैसे सही कर पाएंगे? असमानता जब तक असमानता सेट नहीं होगी तब तक गरीबी जाएगी कैसे? नहीं, इसका भी कारण है और इसका भी कारण अब दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार है। माने अगर कांग्रेस की सरकार ने असमानता रखी या रहने दी तो बीजेपी की सरकार में असमानता बढ़ी है। उदाहरण है कि अभी कल परसों ही मैंने देखा कि पश्चिम बंगाल के एक गांव में किसी बच्चे को सांप ने काट लिया। बहुत सामान्य बात है, हमारे यहाँ गांव में बच्चे किसी को सांप काट ले वो बहुत सामान्य बात है। मरता जीता है अपनी किस्मत से, वो पहले ओझा के पास जाता है और क्या क्या। तो पश्चिम बंगाल में अगर सांप काट लिया किसी को और उसको सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला, उसको कलकत्ता लाना पड़ा, कलकत्ता में भी उसको सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला, उसको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुझे लगता है कि बहुत सामान्य बात है, अक्सर हिंदी पट्टी में कई मामलों में होता है, बड़े बड़े लोगों के साथ होता है कि सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हुआ तो उनको प्राइवेट अस्पताल में करना। सांप काटने का नहीं, तमाम मामलों में।
लेकिन इस एक बच्चे के लिए जो बिल्कुल साधारण दिहाड़ी मजदूर का लड़का है, उसके लिए टेलीग्राफ में पहले पेज पे लीड से ऊपर 7 कॉलम में खबर छपी थी कि ऐसे ऐसे एक बच्चे को कलकत्ता से, जो 170 किलोमीटर दूर था, फलानी गांव में सांप ने काट दिया रात में, और उसका चूंकि इलाज नहीं हो पाया, डॉक्टरों ने उसको रेफर किया वेंटिलेटर के लिए, वहां वेंटिलेटर नहीं था तो उसको कलकत्ता लाया गया, और कलकत्ता ला करके वहां सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिला तो उसको फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसकी चिकित्सा हुई और वो अब खतरे से बाहर है या ठीक है, जो कुछ भी था। तो ये खबर छपी हिंदी पट्टी में। कहा आपने कहीं कभी ऐसी खबर देखी है कि अगर किसी आम आदमी को सरकारी सुविधा ना मिले या सरकारी अस्पताल में इलाज ना मिले तो पहले पेज पे 7 कॉलम की खबर छपी है, और सिर्फ यही खबर है कि उसको गांव में इलाज नहीं मिला, कलकत्ता के सरकारी अस्पताल में नहीं। और बात इतनी ही नहीं है, अगले दिन टेलीग्राफ ने उस खबर को लीड बनाया और ये बताया कि सरकारी स्तर पे ये जांच हो रही है कि क्यों नहीं उसको इलाज मिला और गांव में क्यों ये सुविधा नहीं थी, और वगैरह वगैरह। उसी खबर के साथ टेलीग्राफ ने ये बताया कि राज्य में स्वास्थ्य पे, माने राज्य में मतलब पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य पे जो खर्च है, प्रति व्यक्ति खर्च सबसे ज्यादा है, और देश में वो दूसरे नंबर पर है, सबसे ऊपर केरल है। तो अगर सरकारी सुविधा माने चिकित्सा के मामले में केरल सबसे आगे है और बंगाल नंबर 2 पे है, वहां अगर किसी को सुविधा नहीं मिली तो अखबार उसकी चिंता कर रहा है, आम आदमी की चिंता कर रहा है, और ये बताया जा रहा है कि भाई सुविधा नहीं मिली, एक बच्चा, एक बहुत साधारण बच्चा, आम आदमी का, जो दिहाड़ी मजदूर का बच्चा है, उसको सुविधा नहीं मिली, तो इतनी बड़ी खबर छपी। हमारे यहाँ तो खबर ही नहीं छपनी है, बाकी तो इलाज विलाज तो बात की बात है, बहुत बात की, और खबर छपेगी तभी इलाज होगा, तभी सुविधा होगी। तो आप जो कह रहे हैं कि अंतर है, माने ज्यादा लोग गरीब हैं और ज्यादातर पैसा कुछ लोगों के पास है, वो इसी कारण से है कि मीडिया को चिंता ही नहीं है, उसको अपना हिस्सा मिल रहा है, बाकी उसको जनता की चिंता ही नहीं है, और सरकार को तो खैर नहीं है। यही हालत है, और ये बीजेपी की सरकार आने के बाद बढ़ा है, जबकि सरकार ने कहा था कि हम उसको कम करेंगे, और ये ज्यादा बढ़ रहा है और किसी को चिंता नहीं है, कम से कम अखबारों को तो बिल्कुल नहीं है। सर, चिंता के फेर में तो बताते हैं चिता भी जल गई। चिंता आदमी को राख कर देती है। प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं 80 करोड़ को राशन देते हैं, 25 करोड़ को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए। इस देश का सच्चाई नहीं सामने आ रही है पिछले 11 वर्ष से, न आंकड़ों से न खबरों से। और जब आंकड़े और खबरें झूठे आने लगे तो जनता क्या करे? जनता दोषी नहीं है सर, फिर मैं कह रहा हूं, जनता को दोष नहीं देना चाहिए। जनता के सामने जो परोसा जा रहा है उसे वो ग्रहण कर रही है। उसे परोसा गया कि कांवड़ में नेम प्लेट लगवाई जाए तो आप शुद्ध हो जाओगे। अब कांवड़ में 15 दिन नेम प्लेट लगा के, 11 महीना 15 दिन बिना नेम प्लेट के दुकान से सामान खरीद के खा के कैसे जिएगा हिंदू? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता कि जनता दोषी नहीं है। जनता को कांवड़ लेके जाने की क्या जरूरत है, कुंभ नहाने की क्या जरूरत है? मैंने अरे सर, बड़े बड़े साधु महंत कह रहे हैं 144 साल बाद बना है, सीधे तो मोक्ष मिल रहा है। मुझे शंकराचार्य जी की बात बड़ी अच्छी लगी कि जो मोक्ष की जिक्र कर रहे हैं वो आए, हम उन्हें 2 लात देंगे, गंगा जी में ढकेल देंगे, उन्हें भी मोक्ष मिल जाए। बिल्कुल। तो जनता को ये समझना है ना, अब जनता के पास चूंकि कोई काम नहीं है तो उनको लगता है कि पूजा करके ही काम मिल जाएगा या पैसा मिल जाएगा या नौकरी मिल जाएगी, तो ये बना दिया गया है ऐसा। नहीं तो जनता को अपना काम करना चाहिए। 10-10, 15-15 लाख रुपया लेकर जो भगवत कथा कहते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं, वो अपना व्यापार करते हैं। बिल्कुल, आप अपना अनुवाद का काम करते हो, हम अपना खबरों का काम करते हैं, ये हमारा पेशा है। बिल्कुल। अब इस पैसे के हम जो कुछ मिल जाता है उससे अपना परिवार चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कथा से चलाते हैं, तो धर्म का प्रचार कहाँ हुआ? नहीं, कथा से चलाते हैं वो सामान्य है, ठीक है, लेकिन जो लोग कथा सुनते हैं वो इतना पैसा खर्च करते हैं कि वो दिन दहाड़े अमीर हो जा रहे हैं।
तो पैसा लोग क्यों देते हैं और कथा क्यों सुनते हैं? तो या कथा सुनकर उनको क्या मिल रहा है? कथा सुनकर के तो नौकरी नहीं मिलेगी, पैसे नहीं मिलेंगे, फिर भी आप जाके पैसे दे रहे हो और कथा सुन रहे हो। तो कथा सुनने की बजाय आप काम करते, क्योंकि आप कथा सुन रहे हैं इसलिए वो पैसा कमा रहा है। अगर और मैं ये देख रहा हूं कि मैं अनुवाद करने के लिए तैयार हूं, कोई अनुवाद करवाने वाला नहीं है, अनुवाद के पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। और लेख लिखने का तो बहुत पहले ही मुझसे किसी ने कहा था कि तुम्हारा अनुवाद का पैसा जो है लेख लिखने से ज्यादा है, लेख लिखने से ज्यादा। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं वो अंग्रेजी में वो अनुवाद करता हूं, अंग्रेजी से हिंदी में वो कर देता हूं जो हिंदी में लिखा ही नहीं जाता है। तो वो सब अलग चीज है। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि जो क्वालिटी पैसा जो है वो आप क्वालिटी पे दीजिए ना। आप ऐसे ही पैसा दे रहे हैं अंधभक्ति में कि आप गए, किसी ने आपको कुछ सुना दिया, आपको लगा कि वो अच्छी बात है, तो आप उसके लिए पैसे दे रहे हैं, उसमें समय खराब कर रहे हैं और जो आपका मूल काम है वो छोड़ करके कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे काम करेंगे तो जाहिर है वही बढ़ेगा। जहां जिसको जिसमें पैसा मिलेगा, जिसको पैसा कमाना है, तो उसको जिसमें पैसा मिलेगा वो वही करेगा। तो मेरा एक मित्र है, वो रिटायर हो गया सरकारी नौकरी से, तो वो कह रहा है कि मुझे पेंशन, मुझे मतलब मेरे पास समय है और मैं अगर ये करने लगूं तो काफी पैसा है। तो अब उसको लगता है कि हम कर सकते हैं और हो सकता है वो करने ही लगे। तो मैं भी कहता हूं कि हाँ यार करो, मैं तो पैसे कमा नहीं सकता, तुम कुछ कमाओ तो मुझे भी दे देना। तो हालत ऐसी हो गई कि लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं और वैसे ही नहीं देना। जैसे अगर सरकार ने कहा कि फल वालों को नाम लगाना है तो वो ठीक है, वो सरकार जो कर रही है वो अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन वो राजनीति इसीलिए कर रही है कि उसको पता है कि इससे वोट मिलेगा और लोगों को ये अच्छा लगेगा। मैं आ रहा था देहरादून से वापस और मुझे खाना खाना था, तो मुझे चूंकि नॉन वेज खाना था तो मैं नॉन वेज खोज रहा था, तो कि कहीं लिखा हो कि हाँ यहाँ नॉन वेज अच्छा मिलता है। तो देहरादून से मुजफ्फरनगर तक आ गया, मुझे कोई नहीं मिला जहां ये कहे कि सब जगह वैष्णव खाना, शुद्ध शाकाहारी खाना, हर जगह। मैंने मुझे याद है कि पहले खूब लिखा होता था कि यहाँ नॉन वेज खाना मिलता है, चिकन मटन जो कुछ भी मिलता है वो सब लिखा रहता था और आदमी आराम से आता था। अब जो है देहरादून से मुजफ्फरनगर तक मुझे एक होटल नहीं दिखा, मतलब मैं बाईं तरफ ही देख रहा था कि जहां रुकूंगा और खाना खाऊंगा, और मुजफ्फरनगर तक एक नहीं दिखा। मुजफ्फरनगर में जो एक होर्डिंग दिखी तो वो मेन रोड पर नहीं था, मुझे अंदर जाकर के खाना पड़ा। लेकिन मेन रोड पे नॉन वेज नहीं बिकता है, ये स्थिति है। तो वो इसलिए है कि सरकार की राजनीति है, सरकार शाकाहारी, हिंदुत्व और पता नहीं क्या क्या को बढ़ावा दे रही है, लोग पसंद कर रहे हैं। और चूंकि लोग हम धावा बोल देंगे इसलिए कोई लिख नहीं रहा है कि हम नॉनवेज भी बेचते हैं। अब तो नॉनवेज का जो धंधा कर रहा था तो बंद हो गया, अब वो सरकार से मुफ्त राशन लेके खाएगा और सरकार कहेगी कि हमने गरीबी रेखा से उसको ऊपर कर दिया। तो इस तरह की राजनीति हो रही है। इसमें क्या छिपाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, वो बिल्कुल अलग चीज है। चलिए, कुछ भी छुपा लीजिए, कुछ बढ़ा दीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अदालत में सब कुछ खोल के रख दीजिए। अदालत से न्याय की जो प्रक्रिया है उसे देरी में मत रखिए, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय की परिधि में आता है। तो कम से कम जो एक गांव का गरीब, निचले तबके का रहने वाला मजदूर सिर्फ एक ही बात कहता है, चल तुझे अदालत में देखेंगे, तो उसका अदालत का भरोसा बना रहने दीजिए। कोई आज तक ये नहीं कहता चल तुझे पुलिस के यहाँ देखेंगे, चल तुझे सरकार के यहाँ देखेंगे। सब ये कहते हैं चल तुझे अब कोर्ट से तुझसे निपटेंगे। बिल्कुल, ये कोर्ट का जो भरोसा है उसे बना रहने दें। और मामला चाहे प्रधानमंत्री की डिग्री का हो या फिर राहुल गांधी की सजा का हो, बिल्कुल बीरेन सिंह का हो या फिर राज्यपालों के अधिकार का हो, मामला कुत्तों का हो या फिर गांव के गरीब के न्याय का हो, न्याय सबको मिलना चाहिए। न्याय के लिए न्यायाधीश का दरवाजा खुला रहना चाहिए। जॉली एलएलबी की तरह उसे जहां भी तथ्य सबूत दे सकता है उसे दे लेने दीजिए, शायद वो सबूत उसके काम आ जाए। संजय सर ने ये बड़ी गंभीर आज चर्चा की है। हमारी चर्चा रोज गंभीर होती है, बस आपको पसंद नहीं आ रही है, यही हमें कष्ट है। पसंद आ जाएगी तो हमें लगेगा कि हम अपनी जगह ठीक काम कर रहे हैं। धीरे धीरे आप लोग आ रहे हैं रिदम में, उम्मीद है कि जल्दी आप हमारी बातें सुनना पसंद करेंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।